हमें योगी जी से यही न्याय चाहिए कि आपका बुलडोजर कहाँ है, आपकी कार्रवाई कहाँ है योगी जी। हम तो कब से तड़प रहे हैं आपको, आपके इंतज़ार में कि आप अपनी कार्रवाई करें आप, लेकिन अभी 48 घंटे हो गए हैं बट अभी कहीं कुछ नहीं हमें नज़र आ रहा है। कहाँ है आपका बुलडोजर, कहाँ है आपका एक्शन? प्लीज़ एक्शन लीजिए, कुछ तो करिए। खुलेआम जो मार कर घूम रहा है, रील बना रहा है कि मैं वांटेड हूँ, 302 धारा लगा के अपने रील पर गमछा फैला के नाच रहा है। हमें देखा नहीं जा रहा है कि इतनी खुशी और हम तड़प रहे हैं, वो इतना खुश होके कि नाच रहा है कि मैं वांटेड हूँ, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे सोए हुए थे श्री राम चौहान सोमवार की रात को, और बताया जा रहा है कि वहाँ से जब उनको गोली मारी जाती है तो उनके सर को पार करते हुए गोली ये दीवार में आके लगती है। देखिए यहाँ पर यही बता रहे हैं, यही है। प्रशासन हम पे दबाव डाल रहा है कि आप अंतिम क्रिया कीजिए, लेकिन हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम आजमगढ़ के आलमपुर गांव में मौजूद हैं। बीते सोमवार की रात को पूर्व प्रधान श्री राम चौहान को गोलियों से भून दिया जाता है। हमारे पीछे उन्हीं का घर है और उनके शरीर को यहाँ पर रखा हुआ है, और उनके परिवार वालों की मांग है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिनके ऊपर परिवार वालों का आरोप है वो वर्तमान में प्रधान है, उन्हीं के ऊपर आरोप इनके परिवार वालों ने लगाया है कि उन्हीं लोगों ने उनको मारा है, और बताया जा रहा वो लोग भी घर से फरार हैं। आइए यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्तमान प्रधान से पूर्व प्रधान की ऐसी क्या रंजिश हुई कि इनके साथ ऐसा किया गया। जब तक न्याय नहीं मिलेगा मोदी जी से, योगी जी से हम गुहार लगाएंगे। हमारे घर हमें न्याय चाहिए सर। हमारे घर का सिंहासन तोड़ दिया है, हमारे घर की नींव जो है ना वो हिला दिया है। हमारे घर में वो इंसान था जो सबको लेके चलता था, सब पीछे रहते थे, एक आगे का होता है ना, पीछे तो 100 लोग काम करते हैं, लेकिन जो मेन है ना उसको तोड़ा है। हमारे पूरे घर को हिला दिया है। हमें न्याय चाहिए बस, हम बॉडी कहीं नहीं ले जाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे सर। हमें मोदी जी से बहुत उम्मीद है, योगी जी से। प्लीज़ योगी जी, मोदी जी हमारी मदद करो। वी फॉर जस्टिस प्लीज़। हमें न्याय चाहिए, हमारी माँ को न्याय चाहिए, हमारे पूरे परिवार को न्याय चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। हम लोग बहुत दुखी हैं सर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा सिंहासन विक्रम पड़ा हुआ है, हमें न्याय चाहिए बस। आप किसी से भी पूछो कि वो राजा था, आज सोया हुआ है। किसी हम लोग की अच्छी जिंदगी में कभी थप्पड़ नहीं मारा है, किसी को कभी जबान से उल्टा नहीं बोलते थे। देखिए तकरीबन 48 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, और परिवार कल से अपने पिता के, अपने पति की शरीर को यहाँ पर लेकर इंतज़ार कर रही कि जब तक इनके दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा, इनके दोषियों को पकड़ नहीं लिया जाएगा, तब तक हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अभी प्रशासन आई थी, कुछ बताई। बस वही बोलते हैं पेशेंस रखो, हम करेंगे सर, पर पेशेंस की भी हद होती है, वो भी टूटता है। पेशेंस काम नहीं होगा तो पेशेंस भी टूटता है, तो हम क्या पेशेंस करें? अब उनको छोड़ के आगे बढ़े, क्या करें? अब आप बताओ कितना पेशेंस रखें। आए दिन हमारे देश में लोगों को मारा जा रहा है, बच्चियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, जहां देखिए गोली चल रही है, और हमारे सूबे के मुखिया कहते हैं कि हमने अपराध पर कंट्रोल लगाया है। कहां अपराध पर कंट्रोल लग रहा है? कहीं पे लोग दरवाजे पर सोए उनको गोली मारा जा रहा है, कहीं घर में घुस के गोली मारा जा रहा है।
अभी आप लोग कब तक, जब प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रही अभी तक, तो कब तक आप ऐसे तो फिर शरीर भी बदबू मारने लगेगी? इसको फ्रीजर करेंगे, जो भी हो सकेगा। हम इतने सक्षम हैं कि रख सकते हैं। लेकिन जब तक पकड़े नहीं जाएंगे मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। वो तो पोस्टमार्टम के लिए भी हम नहीं कर रहे थे, पर जो सिपाही लोग हैं वो औरतों को ज़बरदस्ती लेके गए और उस पे तो कितने लोग बैठ जाते, उनको धक्का दे के मतलब पूरा खींच खाच के वो बॉडी को ले जाके फिर करवाए हैं। अभी यहाँ पे प्रशासन आई थी तो क्या आप लोगों से कहा जा रहा था कि इनका अंतिम संस्कार करिए? हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि अंतिम संस्कार करो, लेकिन हम नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। देखिए बिटिया, एक पत्नी अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं और अपने, देखिए यहाँ पे उनके शरीर को यहाँ पर रखकर इंतज़ार किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, हमारे देश में अपराध कम हो रहा है? कितनी कोशिश कर रही है हमारे देश की पुलिस, हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या अपराध कम हो रहे हैं? आप कौन बहन? मेरे चाचा जी हैं ये। हाँ, मेरे चाचा जी हैं। इनको गोली लगने की सूचना मिलते ही हम लोग दिल्ली से बहुत मुश्किल से आए हैं और ना तो कुछ साधन मिल रहा था, ना तो कुछ, किसी तरीके से भाग कर आए हैं। बट हमें यहाँ अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं। 30 घंटे हो गए, मेरा पूरा परिवार बिना खाए पिए तड़प रहा है। उनको भूख प्यास सब मर गई है, लेकिन प्रशासन बैठे, कोई फ़र्क नहीं है उसको। हमें मोदी जी, अब तक हमने सुना है कि हमारे बहुत खुशी हो रही थी कि योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कोई भी एनकाउंटर कर रहे हैं, कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं ऐसी कि जो लोगों को, ऐसे कंडीशन में लोगों को थोड़ी सी सांत्वना मिलती है। लेकिन हमारे घर अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया है कोई, जबकि मेरे चाचा कितने सपोर्ट करते हैं, फिर भी कोई नहीं, ना मुलायम आए, जबकि यहाँ आजमगढ़ के वही हैं, ना तो अखिलेश आए हैं, ना तो कोई आया अभी तक। उनके यहाँ हमारे घर कोई नहीं हमें सांत्वना देने आया कि हम कुछ करेंगे आपके लिए। हमें बस न्याय चाहिए हमारे चाचा के लिए, क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, सबकी मदद करते थे। उनकी आज मदद की वजह से, अच्छे इंसान की वजह से आज उनका मर्डर हुआ है। उन्हें सोते हुए मारा गया है, क्योंकि वो खुशदिल इंसान, अच्छे इंसान, लोगों की मदद ही करते थे। कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, हमेशा वो झगड़े को ख़त्म करते थे। लेकिन उनकी अच्छाइयों की वजह से लोग उन्हें सोते हुए मारकर चले गए। हमें योगी जी से यही न्याय चाहिए कि आपका बुलडोज़र कहाँ है, आपकी कार्रवाई कहाँ है योगी जी? हम तो कब से तड़प रहे हैं आपके इंतज़ार में कि आप अपनी कार्रवाई करें आप, लेकिन अभी 48 घंटे हो गए हैं, बट अभी कहीं कुछ नहीं हमें नज़र आ रहा है। कहाँ है आपका बुलडोज़र, कहाँ है आपका एक्शन? प्लीज़ एक्शन लीजिए, कुछ तो करिए। खुलेआम जो मार कर घूम रहा है, रील बना रहा है कि मैं वांटेड हूँ, 302 धारा लगा के अपने रील पर गमछा फैला के नाच रहा है। हमें देखा नहीं जा रहा है कि इतनी खुशी और हम तड़प रहे हैं, वो इतना खुश होके कि नाच रहा है कि मैं वांटेड हूँ, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं 302 का रील बना रहा है, घूम रहा है, मज़े कर रहा है, मुर्गा पार्टी कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं। हम बस रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हमें तो ये नहीं संभावना थी कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि हमारे घर कोई नहीं आएगा, जबकि यहाँ हम यही थे कि इतने अच्छे लोग होते हुए भी, अच्छे कर्म करते हुए भी अभी भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि मेरे चाचा जी योगी भक्त हैं, वो राम जी के भक्त हैं, उनका नाम श्री राम है, उनके पूरे ज़िले में श्री राम के नाम की जय जयकार होती है। वो इतने अच्छे इंसान थे, लेकिन क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बस हम इंतज़ार में पड़े हुए हैं, टाइम कटता जा रहा है, प्रशासन हमें बस कुछ नहीं दे रहा है, बस बैठा हमें बहकाए जा रहा है। कब हम बस यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारे डीएम साहब आए, हमारे योगी जी आए, हमारे चाचा जी को न्याय दें। हमें उसका एनकाउंटर चाहिए,
और फांसी चाहिए, या तो योगी जी आज तक मैं आपसे यही सुनती आ रही हूँ कि एनकाउंटर होता है, मुझे भी एनकाउंटर चाहिए मेरे चाचा जी का, क्योंकि उनके जैसा इंसान अभी इस दुनिया में मुझे कभी नहीं मिला है, क्योंकि मैं उनकी भतीजी हूँ, मैं पागल हुई हूँ उनके प्यार में, उनके सम्मान में। आप प्लीज़ आइए और देखिए इस चीज़ को। जय हिंद। वो प्रधान है वर्तमान, जिनके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने ही आपके चाचा है ना, चाचा को मारा है। क्या वजह थी? कुछ रंजिश, मारपीट, कभी कुछ विवाद ऐसी थी कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, जो कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर? मैं बता रही हूँ, एक लड़की है, उसको ये लोग प्रधान जो हैं उसके घर पे कुछ झगड़ा हुआ था, उसको मारे थे, उसका सिर फोड़े थे, खून बह रहा था। सिर्फ यही इन्होंने करा कि उसको हॉस्पिटल ले गए, वो हमारे ही खानदान की थी, उसकी मदद कर दिए। उसी दिन से उनकी रंजिश हो गई कि इन्होंने ज़बरदस्ती उसकी मदद करा है, उसे पैसा दिया है या फिर केस करवाया है। यही रंजिश उनको मिली, उसकी वजह से वो सोते हुए मार कर चले गए हैं। और हमारे घर में सारा पहले से धमका रहे थे, अभी भी धमका रहे हैं कि हम 3 लोगों को और मारेंगे, और आराम से घूम रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी खुलेआम घूम रहे हैं, 48 घंटे हो गए, क्या किसी को दिख नहीं रहा है? सारी मीडिया आ रही है, एसपी साहब सब कोई आके जाके आ रहा है, कोई दिख नहीं रहा है कि गोली लगी है सिर में, सिर पार कर गई है, गोली दीवार में लगी है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसी हमें प्रशासन नहीं चाहिए, हमें प्रशासन में सुधार चाहिए कि हमें हमारा न्याय हो, ऐसा प्रशासन होना चाहिए। कल से आपके चाचा का शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो प्रशासन क्या कर रही है? आप लोगों का मांग है कि इनका अंतिम संस्कार हम जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे? प्रशासन हम पे दबाव डाल रहा है कि आप अंतिम क्रिया कीजिए, लेकिन हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारा इतना बड़ा परिवार हम जी नहीं पाएंगे। उनके खौफ इतने हो गए हैं, वो छोटे छोटे बच्चे कट्टा लेके घूम रहे हैं उनके बच्चे, और हमारे घर में बच्चे किताबें लेके घूम रहे हैं, न्याय के लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और कुछ करने की सोच रहे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। उनके कट्टा लेके बच्चे घूम रहे हैं और वो मार कर चले जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए तो हम कभी नहीं स्वीकार करेंगे और लेके हम बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हमें कोई हमारी सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक हमें डीएम साहब नहीं आएंगे, हमसे योगी जी मिलने नहीं आएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे इनको। हाँ, क्या करें चाची? जब तक न्याय ना हो लाला तब तक मट्टी ना आ जाई। और बहुत अत्याचार कई दिए हैं सेवक। यानी परिवार वालों का साफ कहना है कि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक उनका इनकाउंटर नहीं किया जाता, हम इस शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आइए आप लोग दिखाते हैं कहाँ पर श्री राम चौहान सोए हुए थे। जहाँ पर देखिए उनके गांव के लोग हैं, काफ़ी महिलाएं लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहीं पे सोए थे चाचा वो? अच्छा, यहाँ पे सोए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोए हुए थे श्री राम चौहान सोमवार की रात को। और बताया जा रहा है कि वहाँ से जब उनको गोली मारी जाती है तो उनके सर को पार करते हुए गोली ये दीवार में आके लगती है। देखिए यहाँ पर यही बता रहे हैं, यही है, यही बता रहे हैं कि यहाँ पर गोली लगी आके उनके सर से निकल के बार पार करके। और यहाँ भी एक निशान है, देखिए यहीं पर वो सोए हुए थे। बताया जा रहा है तकरीबन 12 बज रहे थे उस वक्त। अब देखिए प्रशासन अपना काम कर रही है, उनको ढूंढ रही है। जिनके ऊपर परिवार वाले आरोप लगाए हुए हैं वो वर्तमान में प्रधान हैं, उनको और उनके परिवार सभी लोग शायद घर से फरार हैं, उनको पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन परिवार वालों का साफ कहना है कि जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा या उनका इनकाउंटर नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने पिता की, अपने चाचा की, अपने पति की शरीर को हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में भी राय ज़रूर दीजिएगा। जो हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, क्या लग रहा कि अपराध हमारे देश में कम हो रहा है? आए दिन देखा जाए तो बच्चियों के साथ छेड़खानी, महिलाओं के साथ छेड़खानी, लोगों को गोली मारी जा रही है। आए दिन खबरों में कहीं ना कहीं कुछ आता जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट पर राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।